जीव विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता अपने छात्र जीवन में पाठ्य पुस्तकों में संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली के संबंध में पढ़ा करते थे, परंतु उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब उन्हें संयुक्त राष्ट्र की विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस में एक डेलीगेट के रूप में भाग लेने का मौका मिलेगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व की चुनौतीपूर्ण समस्याओं के निदान पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा, परंतु सपना सच होने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र आगामी 27 से 30 सितंबर 2024 तक लंदन यूके में सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मसलों के निदान विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए द बेस्ट डेलीगेट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा है। इस लंदन कॉन्फ्रेंस में विश्व के 200 से अधिक देशों के डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। भारत से बिहार के मुंगेर जिला मुख्यालय के मकससपुर सरकारी उच्च विद्यालय के जीव विज्ञान शिक्षक डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता इस लंदन कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किए गए हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समस्याओं के निदान पर अपने विचार रखेंगे। साथ ही वे संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत और संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आपको मुंगेर से लंदन कॉन्फ्रेंस तक की यात्रा पर जाने वाले विद्वान जीव विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता के पास ले चलता हूं। मैंने डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता, उनकी पत्नी डॉक्टर देवयानी और उनकी इकलौती पुत्री श्रीजा सेन गुप्ता से उनकी प्रतिक्रिया ली है। सच में देखा जाए तो इंडिया के मुंगेर जिला मुख्यालय से लंदन कॉन्फ्रेंस तक का प्रस्तावित सफर सपना लग रहा है, परंतु यह मेहनत और ईश्वर की कृपा से संभव हो सका है। पहले सुने डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता की इकलौती पुत्री श्रीजा सेन गुप्ता से उनकी प्रतिक्रिया। मैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की यह विशेष रिपोर्ट। मैं श्रीजा सेन गुप्ता डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता की बेटी हूँ और एक बेटी होने के नाते मैं अपने पिताजी के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पिताजी को एज अ बेस्ट डेलीगेट के रूप में यूएन में बुलाया गया है और ये सिर्फ मेरे लिए और पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। तो मैं अपने पिताजी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और पद बताते हुए बतावें कि आज आपके पतिदेव साहब को यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में एक डेलीगेट के रूप में, रेस्पेक्टेड डेलीगेट के रूप में आमंत्रित किया गया है, वह भी आइडियाज़ को प्रेजेंट करने के लिए मोस्ट चैलेंजिंग ग्लोबल इशूज पर, चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या के निदान करने के प्रश्न पर आप कैसा फील कर रहे हैं बताएं। मैं देवयानी सेन गुप्ता नॉटर डेम एकेडमी जमालपुर की +2 की इंग्लिश की टीचर हूँ। मैं आज बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरे हस्बैंड को मिला है यूएन में जाकर ग्लोबल इश्यूज पर बात करने के लिए। ऐसे ही मेरे हस्बैंड बहुत ही टैलेंटेड हैं। वह तो पद्मश्री नॉमिनी है 2024 के और इस बार अभी यूनाइटेड नेशंस जा रहे हैं इस इशू पर बात करने के लिए। यह एक गौरवपूर्ण बात है, ना सिर्फ मुंगेर के लिए बट यह इंडिया के लिए भी है और विदेश के लिए भी है। और उसमें जाकर वह पीस के बारे में बोलेंगे दैट peace should always prevail, and on this issue he is going to talk, and I hope that everyone will be admired by what he will say. थैंक आप डॉक्टर अभिजीत सेन गुप्ता जी हैं जी। बतावें आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने शिक्षा कहाँ ली, आप मुंगेर में कैसे सेटल किए,
और अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में आप एक बेस्ट डेलीगेट के रूप में जा रहे हैं, तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है? मेरा बर्थ प्लेस जो है वो भागलपुर है। मैं भागलपुर में बचपन में पढ़ा हूँ। उसके बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र मुंगेर में हो गया था, इसी के लिए मुझे मुंगेर आना पड़ा। मैं मुंगेर से डीजे कॉलेज से बीएससी करने के बाद फिर भागलपुर गया और भागलपुर से एमएससी इन जियोलॉजी एवं पीएचडी का कार्य किया। मुझे आईसीएआर और सीएसआईआर का फेलोशिप मिला, जिसके बदौलत मैं पीएचडी कर पाया। और मैं उसके बाद भूटान में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था। मैं बहुत जगह पढ़ाया भी हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाया हूँ। और मुझे बाद में मुंगेर में एक सरकारी नौकरी मिली, जिसके कारण मुझे आज मुंगेर में रहना पड़ रहा है। और मैं एक बात बता दूं, 2024 में मुझे पद्मश्री से मनोनीत किया गया था और मैं भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित हूं। और मुझे हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा बेस्ट टीचर का अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है। मैं बहुत सारे किताब का भी लेखक हूं। रिसेंटली मुझे एक किताब लिखने की मौका मिली है, वो एडवांसेस इन जियोलॉजी, जो कि नेट, नीट और गेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। ऐसे मैं और सभी किताबें लिख रहा हूँ और मैं बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स भी लिखा हूँ, जिसके बदौलत मुझे यूएनओ में आज एक भाषण देने के लिए जगह मिली है। और मैं इस कार्य को बखूबी से निभाने का प्रयत्न करूँगा। मैं आप सबों की दुआ का अपेक्षित हूँ। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में शरीक होने लंदन जा रहे हैं, मैं आप अपनी अनुभूति व्यक्त करें। मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के एक कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ। मैं बचपन में पढ़ा करता था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। मेरी मम्मी मुझे पढ़ाती थी यूनाइटेड नेशंस में कितने कंट्री सदस्य हैं, शायद वो 179 या 80 सदस्य भी हैं। तो मैं उस समय पढ़ता था यूनाइटेड नेशंस के बारे में। आज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा संचालित यूनाइटेड किंगडम में मैं एक डेलीगेट के रूप में भाषण देने जा रहा हूँ। इससे ज़्यादा खुशी तो मुझे पता नहीं होता भी हो कि नहीं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं इससे बेहतर काम करके मुंगेर का नाम अवश्य रोशन करूँगा। धन्यवाद।